हर वर्ष पूरे देश में अक्टूबर के महीने ये राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, जिसका जो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा मोटिव है वन्य जीवों का संरक्षण। क्योंकि प्रकृति की जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए वन्य जीव का रहना भी बहुत आवश्यक है। और जिस तरह से आम आदमी को लगता है कि वन्य जीव केवल उससे उसको एक महसूस होता है कि मुझे अटैक कर देगा, लेकिन आज वन्य जीवों का संरक्षण जलवायु संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में इस सप्ताह को मनाने का जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है कि आप आम आदमी के अंदर एक जागरूकता है कि वो वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति, मानव वन्य जीव जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको किस तरह हम दूर कर सकते हैं। और क्योंकि आज देख रहे हैं कि आज हमारा एक राज्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूरे देश का जनसंख्या के हिसाब से कॉर्बेट को अभी हमें इस बात का प्राउड भी है। और डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी हमारे राज्य में है। तो ऐसी स्थिति में केवल स्थानीय लोगों को, बच्चों को उनकी डिबेट करा करके, लोगों के बीच वर्कशॉप करा करके, उनको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अवेयर करा करके, तमाम तरह से इस पूरे सप्ताह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आम आदमी को जागरूक करने का काम करते हैं कि ताकि वन्य जीवों के संरक्षण में आम आदमी अपना भूमिका निभाए। क्योंकि बिना जन सहभागिता के इससे जीता नहीं जा सकता। तो किस तरह आम आदमी का इसमें सहयोग लिया जा सके, उसके लिए ये सप्ताह मना करके उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जब वन्य जीव जब भी मैं समझता हूँ अटैक करता है, तो अगर वन्य जीव काफ़ी उम्र का है तो समझ निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं भूख के बाद अटैक कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर जानवर इंसान पर इनसिक्योरिटी फीलिंग, असुरक्षा की भावना पे उनको लगता है कि इंसान हम पे अटैक कर देगा, उस भावना के कारण वो अटैक करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना भी समय की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ वन्य जीवों का नुकसान होता है वहाँ मनुष्य की भी हानि होती है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर भी है, वनाग्नि से भी तमाम बार वन्य जीव समाप्त हो जाते हैं और कभी कभी इंसान को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के वनों का ह्रास होना, वन्य जीवों का ह्रास होना कुल मिलाकर जलवायु के लिए बहुत ही खतरनाक है। और अगली पीढ़ी इनका संरक्षण, अगली पीढ़ी के संरक्षण करने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे संचालन प्रक्रिया का भी ये बेसिकली उसमें यूज होता है ना, सब लग जाएगी। पहले चल जाता है सर, वो पहले चल जाती है। आम आदमी का खेती से मोह भंग, ये बहाना है मंदिर। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार लोग खेती कर रहे हैं और बंदरों का खतरा नहीं। मैं जौनपुर क्षेत्र में गया, मैं अभी डोडीदार क्षेत्र में गया था, उत्तरकाशी के, कोई बंदरों की बात किसी ने नहीं की। क्योंकि सारा का सारा गाँव खेती कर रहा है। सबसे खतरनाक जानवर तो 2 टांग का इंसान है। जब सारे लोग गांव पे खेती करते थे तो बंदर खेतों में आने से डरता था। जब 200 लोगों की खेती करने वाले गांव में किसान की संख्या घट के 15-20 हो गई, तो संजय शक्ति करी हुई ज्यादा संख्या में राज भी करता है। जिसकी ज्यादा संख्या होती है वही तो डोमिनेट करता है। किसानों की संख्या कम होना बहुत बड़ा। दूसरा, हमारी आदत, अब तो थोड़ा कम हो गया। मैं देखता था जब यहाँ से ऋषिकेश जाओ
तमाम जगह लोग गाड़ियां खड़ी खड़ी कर करके बकरों को खाना खिलाने का काम करते थे। लगता था हनुमान जी की बड़ा आशीर्वाद उनको मिल रहा है। इसने भी बंदरों का शहरीकरण किया, बंदरों का शहरीकरण। ये जो ग्रामीण बंदर थे ये अर्बन मुखी हो गए। ये थोड़ा सा इसमें ये भी डालो, खेती के ऊपर भी इसमें थोड़ा सा फूट अगर डाल दोगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये इंसानों को झंझोड़ने का काम ही करेगा। हमारा राज्य निश्चित रूप से बहुत सुंदर राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य है। नदियों से लेके, ग्लेशियर से लेके, झरनों से लेके, खूबसूरत वन से लेके, वन्य जीव से लेके, और ये हमारी इकोनॉमी का एक आधार। आज मैं एक और बोलूंगा, अपने वन विभाग के अधिकारियों से कहता था कि तुम सबसे पहला जंगल है, जंगल का एक्सिस्टेंस जो है वो सोकर पर्यावरण विदों से पहले का जंगलों का एग्जिस्टेंस। ये गवर्नमेंट सिस्टम बना जिसमें मैं मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनसे पहले का जंगल का एग्जिस्टेंस, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, सचिव, इनसे पहले का जब मैकेनिज्म बना। जंगल का एग्जिस्टेंस हॉक के आने से पहले का, और जंगल का एग्जिस्टेंस FRI से पहले का। ये सब बात है। आखिर कभी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कभी एक बार रिसर्च करिए कि आखिर आप सबके आने के बाद ही जंगल डैमेज होना क्यों शुरू। ये इंसान ने बनाया, इंसान ने इसको बचाया। फॉरेस्ट फायर पहले भी होते थे, वो लगातार फॉरेस्ट फायर को भी कंट्रोल करते थे। अभी क्या कारण था कि जंगल डैमेज हो सकता है। तो मैं कई बार अपने विभाग के अधिकारियों को कहता हूँ, कारण स्पष्ट है, आपने आम आदमी की कनेक्टिविटी फॉरेस्ट से तोड़ दी। उसकी आजीविका जो बंदरों में निर्भर करती थी, उस आजीविका को आपने खत्म कर दिया। वन पंचायत बना करके आपको लगा कि ये फॉरेस्ट में बचाने के लिए नौकरी करने का काम करेंगे, बिना उनकी आजीविका से उसको जोड़ेगा। उसे क्या पता ही थी कि वन पंचायत में रह करके जंगलों को बचाने का काम करता। जंगलों में आम आदमी का जाने पे आपने रोक लगा दी।